मेरा नाम उषा सिंधा है। मैं गुजरात से आणंद ज़िले से आई हूँ। शांति कुंज में हम युग शिल्पी सत्र करने आए हैं। युग शिल्पी का मतलब होता है कि युग को गढ़ने वाला। शिल्पी का अर्थ है कलाकार, युग को गढ़ने वाला। यहाँ शांति कुंज में हम 1 अक्टूबर से हमारा क्रम शुरू हुआ। हमें 4 बजे सुबह उठना पड़ता है। उठने के बाद हमें आत्मबोध की साधना करते हैं। उसके बाद प्रार्थना होती है। फिर हम स्नान आदि क्रिया करके वंदनीय माता जो आरती कराती है उसका हम रूम में बैठ के, और कई लोग गायत्री मंदिर जाके आरती में शामिल होते हैं। वो क्रम के बाद हमारा गुरुदेव के आवाज़ में जो गुरुदेव हमें ध्यान कराते हैं वो ध्यान चलता है। ध्यान के बाद उनकी अमृतवाणी हम सुनते हैं। इसके बाद हमारा 5:45 बजे योग का क्लास होता है। योग में हमें दीदी ने कई आसन, प्रज्ञा योग सिखाया, सूर्य नमस्कार सिखाया है। उसके बाद हम यज्ञ हवन विधि में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, अखंड दीप का दर्शन करते हैं, शिव मंदिर में दर्शन करते हैं, समाधि स्थल जाके दर्शन करते थे। उसके बाद हम चाय नाश्ता करके फिर 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। उसमें हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है। गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव क्या थे, उन्होंने क्या किया, वो सब सिखाया। फिर 9 से 11 हमारी छुट्टी होती है। 11 बजे डफले की क्लास होती है, 11 से 12 बजे तक। डफली में हमें डफली कैसे बजाते हैं उसका ताल सिखाया। फिर कर्मकांड में हमें कैसे यज्ञ करवाना है, क्षेत्रों में जाके हम कैसे यज्ञ करवाएंगे वो सब सिखाते थे। प्रवचन कैसे देना है वो भी हमें यहाँ क्लास में सिखाते थे। संगीत का जो क्लास होता है उसमें किस स्वर में गाते हैं वो सब सिखाते थे। और प्रवचन होता था शाम को 8:30 बजे हमारी छुट्टी होती है। ये शांति कुंज एक युग तीर्थ है। युग तीर्थ माने युगों युगों से जो पहले होता था, जो युग तीर्थ किसे कहा जाता है, तो जहाँ अखंड दीप है, अखंड जप होते हैं, अखंड यज्ञ होते हैं, वो एक युग तीर्थ बन जाता है। ये शांति कुंज युग तीर्थ है। यहाँ इतनी शांति मिलती है जैसे कहीं भी हम चले जाए, दूसरी जगह चले जाए, मंदिरों में जाए, कहीं भी ऐसी शांति नहीं मिलती। ये एक ऊर्जावान, एक ऊर्जा देने वाला तीर्थ है। यहाँ आके सभी को शांति मिलती है। हमारा अनुभव यही है कि हम यहाँ साल में एक बार तो यहाँ आए। यहाँ हम संकल्प लेके जाते हैं कि यहाँ जो हम दैनिक क्रिया करते हैं वैसे ही हम घर पे जाके करेंगे। मेरा नाम ब्रजेंद्र त्रिपाठी है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से आया हुआ हूँ। ये अक्टूबर 2023 का जो युग शिल्पी सत्र चला, इसमें मैं भाग लेने के लिए आया। बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ की दिनचर्या इतनी सुंदर रही। वैसे यहाँ जाकर तो प्रातः 4 बजे होता है, 4 बजे जगने की घंटी लगती है। फिर भी हम लोग रूटीन बन गया था कि 3 बजे हम लोग जग जाते थे। हम सभी को साधना कराई जाती थी, प्रातःकालीन साधना होती थी। इसके बाद 5:45 से व्यायाम का यहाँ पर जो है अच्छा लगती थी। व्यायाम हम लोगों को बहुत अच्छा सिखाया गया। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के व्यायाम कराए गए, तो इससे बड़ा ही अच्छा लगा। और हम लोगों के लिए ये 1 महीना इस प्रकार से बीता कि जान भी नहीं पाए। और इसके बाद 7 बजे तक हमारा क्लास चलता था। 7 बजे के बाद हम लोग जाते थे यज्ञ में। दैनिक यज्ञ यहाँ पर होता है, नित्य यज्ञ होता है। 27 कुंडी यज्ञ प्रतिदिन चलता है। परिजन बढ़ जाते हैं तो और कुंड बढ़ा ले जाते हैं। तत्पश्चात फिर वहाँ अखंड दीप दर्शन के लिए, प्रणाम के लिए हम लोग जाते थे। वहाँ से आने के बाद सर्वप्रथम क्लास हमारी बौद्धिक चलती थी, तो 8 बजे से 9 बजे तक की क्लास होती थी। इसके बाद में भोजन आदि। फिर अगली क्लास हमारी 11 बजे से प्रारंभ होती थी। 11 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे 2 क्लासें हमारी और लगती थी, जिसमें संगीत भी सिखाया था। संगीत में ढपली सिखाया गया, तो ढपली बजाना तो सबको आ गया। बजाना अच्छा भी लगता है, बजाने में आनंद भी आता था। और कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर लोगों के बीच में अगर एक भजन सुना दिया, 2 भजन सुना दिया, तो लोगों को भी अच्छा लगता है। और हम अपनी बात, अपने गुरुदेव का संदेश सुनाने के लिए भी उनको सबको उनका एक वातावरण बन जाता है। तो इस प्रकार से चलता था। ये शांति कुंज तो
समझिए कि महाकाल का घोंसला है। इसमें रह कर के हम लोग इस प्रकार से अपने को महसूस किया कि मालूम पड़ता है जैसे कहीं सब कुछ मिल गया हो, बिल्कुल निश्चिंत निश्चल भाव से रह कर के। और ये 1 मास का सत्र किया, और ये जो युग निर्माण योजना मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये देवी सत्ता का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से होकर के रहेगा। आज के वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है मनुष्य के ऊपर, आस्था संकट छाया हुआ। आज अनास्था का दौर हो गया है। अनास्था के दौर में तो व्यक्ति किसी के ऊपर कोई विश्वास करता ही नहीं, यहाँ तक कि भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, सत्युग की वापसी कैसे हो पाए? तो हिमालय में रहने वाली देवी शक्तियों ने यह अपना सुनियोजन बना करके परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पर भेजा, और शांति कुंज आश्रम जो है यहाँ पर हुआ बना, और इसमें जो है हम लोगों की प्रशिक्षण कराया जाता है। अब हम सभी लोग इसमें, हमारे जो 80 भाई आए हुए थे इस सत्र में, अक्टूबर के सत्र में 80 हमारे भाई आए, और हमारी बहनें 48 की संख्या हमारी बहनें थी। तो इस प्रकार से हम सभी 128 की गिनती में आए। तो इस सबने मिलकर के यह पावन सत्र किया है। अब यहाँ से हम सब लोग संकल्पित होकर के जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के लिए। बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो इसमें समयदान भी करना चाहते हैं, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का समयदान भी करना चाहते हैं, वो समयदान करेंगे। जन जन को जगाना है, लोगों के अंदर में जागृति पैदा करना है। मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे हो, जो धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए। इसके लिए आधार बड़ा सुंदर बताया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इसका आधार बहुत बढ़िया बताया। करना क्या होगा, पहला कदम हमारा कहाँ से बढ़े, तो इसलिए स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर, सभी समाज हमारा होगा, ये हमारे स्तंभ इसके हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपना निर्माण कर लेंगे, व्यक्ति निर्माण हो जाएगा, परिवार निर्माण हो जाएगा, समाज निर्माण हो जाएगा, तो युग निर्माण में कोई संदेह नहीं है कि नहीं हो सकेगा। आज के वर्तमान समय में धन कमाएं, कैसे भी कमाएं, बस उसका लक्ष्य अपना यही बना रखा है। लेकिन ये लक्ष्य हमारा अधूरा है। लक्ष्य हमारा तभी पूरा होगा जब बच्चों के अंदर में श्रेष्ठ संस्कार आएंगे, जब हमारे अंदर में अच्छी आदतें बनेंगी, अध्यात्म का हम सहारा लेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए बच्चों को संस्कार दिया जाए तो ही अच्छा होगा। वैसे तो लोग बच्चों के लिए धन कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, मकान बनवाते हैं, दुकान करते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को बन पड़े तो संस्कार दीजिए, बच्चों को बन पड़े तो संस्कार दीजिए, भावी जीवन में उनको नवबहार दीजिए, बच्चों को बन पड़े तो संस्कार दीजिए। तो इस प्रकार से संस्कार दे करके अनगढ़ से सुगढ़ बन जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रंजिता पल्ले है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, धार जिले से। यहाँ शांति कुंज में आने के बाद तो ऐसा लगता है कि पता नहीं स्वर्ग में आ गए। घर में जो दिनचर्या रहती है उससे तो इतना अच्छा लगता है यहाँ कि हम जो घर नहीं कर पाते हैं वो यहाँ आके हो जाता है। जैसे सुबह से उठना, सुबह से 4 बजे से जागरण होता है, फिर शाम को रात को 8:30 बजे तक हम जगते रहते, कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो इसी थकान भी महसूस नहीं होती। शांति कुंज का जब नाम आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं स्वर्ग में आ गए। तो इस शांति कुंज में आने के बाद जो हमने यहाँ जो गतिविधियाँ जो हमको मिली है वो हमने अपने अंदर ग्रहण करी है। जो अपने अंदर, मेरे अंदर जो बुराइयाँ थी तो वो मैंने कई तरीके से निकालने की कोशिश की है, और आगे भी मैं और कुछ ऐसा करना चाहूँगी कि बार बार शांति कुंज आऊँ। यहाँ से जो हमें जो अनुभूतियाँ मिलती है वो बाहर जा कर के हम खुद भी अपनाएं और दूसरों को भी हम सिखाएं। कर्मकांड में तो बहुत अच्छा रहा, जो दीदियों ने प्रशिक्षण दिया वो बहुत अच्छा लगा, और उनका प्रेम, पहली बात तो यह है कि शांति कुंज में प्रेम है, शालीनता है, उदारता है, जो ये हमें बहुत अच्छा सिखाती है कि यहाँ प्रेम से रहना सिखाती है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। हर चीज़ यहाँ हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि कर्मकांड है, डफली है, डफली में भी हमें ऐसे सूत्र दिए जाते हैं, यहाँ से सीखने का मौका मिलता है, तो ये हमने सीखा है। और हम क्षेत्र में भी जाएंगे तो हम कुछ अपनी बहनों को भी सिखाएंगे, हम भी सीखे हैं तो उन्हें भी सिखाएंगे। ऐसा यहाँ से हम संकल्प लेते हैं और वहाँ जाकर के ये करेंगे हम। मैं मुरलीधर शर्मा जोधपुर राजस्थान से शांति कुंज युग तीर्थ के अंदर आया हूँ, या 1 माह से युग शिल्पी सत्र करने आया हूँ। ये जीवंत और जागृत युग तीर्थ हैं। इसमें
1926 से जो अखंड ज्योति प्रज्वलित है, यहाँ अखंड अग्नि प्रज्वलित है, यहाँ अखंड जप किया जाता है। तो मैं 1 मासीय युग शिल्पी सत्र के अंदर यहाँ प्रखंडीय विद्वानों द्वारा यज्ञ और संस्कार के जो वेद मंत्र यहाँ सिखाए जाते हैं उनको कैसे किया जाता है। डपली की जो संगीत की जो कक्षाएं लगती थी उनके अंदर भाग लिया और भाषण संभाषण हैं। और यहाँ पर जितने भी अच्छे सर्जन के जो कार्य किए जाते हैं, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के निर्माण का जो कार्य किया जाता है, जैसे अच्छे विचारों का कुरीति उन्मूलन है, नारी जागरण है, शिक्षा है, और भी कई तरह के यहाँ के आंदोलन यहाँ से शांति कुंज चलते हैं। उनके अंदर हमने क्लासों के अंदर भाग लिया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। यही कार्य हम यहाँ से सीखकर अपने क्षेत्र में जाकर उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं ममता राजपूत फरुखाबाद यूपी से आई हूँ, युग शिल्पी में आई हूँ। युग शिल्पी में जैसे गुरुजी बताते हैं कि यहाँ माइंड मेड फैक्ट्री है। वास्तव में बहुत सी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पता चली हैं। हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, हर प्रकार से संस्कारों के बारे में बताया गया, कर्मकांड भी सिखाया गया, योगा व्यायाम भी बताया गया कि प्रज्ञा योग और ये सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें क्या क्या लाभ होते हैं हम लोगों को, इसके करने से शरीर में मन में कितनी चैतन्यता आती, ये सब हमको यहाँ सिखाया गया। जो बहुत सी जानकारी हमको नहीं थी, योग के द्वारा किस किस रोग को ठीक किया जा सकता है, ये सब यहाँ दीदियों ने अच्छे से हम लोगों को बताया। हम लोगों ने अच्छे से इसका पालन किया और जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे और जितना हो सकेगा सबको योग से जोड़ने के लिए यहाँ से जो कॉन्फ्रेंस काल में कुटीर प्रवेश में प्रोग्राम चलता है योगा का, उसके लिए भी लोगों को प्रेरित करती रहूँगी। और जो यहाँ पर सभी लोगों हम लोग जानते हो सब कुछ है, ये है, इस पे विचार करना, जो दीदियों का समझाने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि हम लोगों को कभी भूलने वाला नहीं है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी अगर वास्तव में कोई इंसान बनना चाहे तो शांत कुंज में एक बार अवश्य आए, वो उसके पता चले कि हम लोगों को मनुष्य बनाकर भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है। अगर सही मायने में जिसको ये पता चल जाए कि हम मनुष्य हैं, क्यों हैं, तो उसको एक बार शांत कुंज अवश्य आना ही चाहिए, तभी हमें पता चले कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। मैं आदित्य पांडे, वाराणसी फ्राम उत्तर प्रदेश। युग शिल्पी में हम लोग 1 महीने का सत्र करने यहाँ आए। यहाँ यथा नाम तथा गुण, जैसा इस स्थान का नाम है शांति कुंज, वैसा इसमें गुण विद्यमान है। यह हिमालय की छाया में गंगा की गोद में बसा हुआ यह स्थान, पावन तीर्थ, यह मनुष्य के निर्माण की एक तरह से फैक्ट्री है। यहाँ कितना ही बिगड़ा हुआ इंसान आता है, यहाँ से सुधर जाता है। और मनुष्य के जीवन में जो भी आध्यात्मिक विकास और उनका मानसिक विकास और जितनी कुरीतियाँ हैं, यहाँ आने से, यहाँ के वातावरण में रहने से, यहाँ का तप जप और यहाँ साधना का जो ऊर्जा मिलता है उससे, और यहाँ कुशल शिक्षक लोग जो हैं, हमारे गुरुजी लोग हैं, उनके द्वारा जो हम लोगों को शिक्षा दी जाती है, शारीरिक शिक्षा योग से लेकर के आध्यात्मिक शिक्षा, कर्मकांड और अन्य सभी प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है। सभी संस्कार दिए जाते हैं, कितने संस्कार जितने भी हैं, हर संस्कार को पढ़ाया जाता है, उसको अच्छे मंत्रों द्वारा सबको समझाया जाता है कि हम लोग जा कर के क्षेत्र में अच्छे संस्कारों का विकास करें और जो पुरानी कुरीतियाँ हैं उनको अच्छे ढंग से उनका जो है निर्वहन करके समाज में एक अच्छा समाज बनाएं और अपना सुधार करें, समाज का सुधार करें। और यहाँ के गुरु जी की जो सिद्धांत हैं, जो इनके पुस्तकें हैं, उसका जितना भी हो सके समाज में प्रचार प्रसार करें, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य को कुछ पता नहीं चलेगा, न तो मनुष्य का विकास होगा। और ज्ञान का भंडार गुरु जी के यहाँ ही है और हमको लगता है कि कहीं भी नहीं है। एक सुंदरता यहाँ देखने में मिली कि विविधता में एकता देखने को मिलता है। पूरे भारत से विदेशों तक से लोग यहाँ आते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। ये भी देखने में एक अजूबा है और आने का तो मन, एक बार आ जाता है आदमी तो फिर जाने का मन नहीं करता। यह शांति कुंज ऐसा पावन स्थल है। मैं संध्या राजपूत, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से। मैं यहाँ पर 1 मासीय युग शिल्पी सत्र करने आई हूँ और गुरुदेव से
30-32 साल से मैं जुड़ी थी और जुड़ने के बाद आज ये शुभ अवसर ऐसा मिला। इस अक्टूबर माह 2023 का जो सत्र है गुरुदेव की कृपा से अचानक ही मुझे प्राप्त हुआ। मेरा कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं था, ये उनकी कृपा रही और उन्होंने बुलाया। और अब माह के अंत तक जब शिविर का अंत हो रहा है तो ये एहसास भी हो गया, जो यहाँ सीखा समझा जाना उससे ये पता लगा कि गुरुदेव ने क्यों बुलाया था। हम सब अभी तक अब स्वयं जो पढ़ते रहे करते रहे जैसा समझ में आता था, क्षेत्र में काम भी कराते थे, कर्मकांड भी कराते थे, लेकिन जैसा आ जाता था गुरुदेव कहते थे श्रद्धा है तो मंत्रों में अगर कुछ गड़बड़ी है तो माफ़ कर देंगे। लेकिन यहाँ आके हम लोगों को कर्मकांड की क्लास में कैसे हम लोगों को लयबद्ध तरीके से उच्चारण और व्याख्या किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमें उद्बोधन करना है, कैसे कार्यक्रम को स्टार्ट करना है, ये छोटी छोटी टेक्निक चीज़ें हमें बताएंगी और जिससे कि हमारा काम, हमारे मिशन का काम, हमारे गुरुदेव का काम और बेहतर तरीके से हम गुरुदेव के सैनिक बन के करेंगे। और यही सब सीखने के लिए हम यहाँ आए। नारी जागरण के प्रति जो भाव आते थे इधर उधर से मैं करती थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बताया गया कि महिलाओं को क्षेत्र में कैसे काम करना है, कैसे अपना सुधार करना है, कैसे नारियों को उन भ्रांतियों से ऊपर निकालना है, कुरीतियों को तोड़वाना है। ज़्यादातर बहनें ही हमारी इन सब चीज़ों की शिकार भी होती हैं और कहीं ना कहीं मूल में कुरीतियाँ फैलाने में उनका मूल में हाथ भी होता है, क्योंकि कहा गया है कि मतलब थोड़ा सा नारी सपोर्ट नारी का कम कर पाती है, कुछ ऐसी मानसिकता रही। बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने सोचा कि जब यहाँ गुरुजी ने बुलाया तो कुछ स्पेशल। अभी हमारी लास्ट क्लास चल रही थी, गुरुदेव का जो हमारा कानून है 18 सूत्र हैं, उन पर इतनी सुंदर व्याख्या हमारी दीदी, हमारे जो गुरु बहन जो करके गई तो एकदम अंदर तक उतरती चली गई। वाकई में वो मुझे समझा के गई। हम सब बहनों को ऐसी क्लास दी जिससे हमारे अंदर मुझे पता लगा कि कैसे हमें अपने जीवन में समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी और बहादुरी से इन सब चीज़ों को फेस करना है, किस तरीके से समाज में करना है। हम सब अब तक अपने राम जी की सेना में शामिल तो थे ही 32 वर्षों से। माता जी से सूक्ष्म रूप से सामूहिक लखनऊ अश्वमेध में गुरु दीक्षा ली थी, लेकिन राम सेना में शामिल होने के बाद भी हनुमान जी की शक्ति को इस युग शिल्पी सत्र में जगाने का काम किया गया। और इन जिन सूत्रों को सीखा है, जिन चीज़ों को सीखा है, उनको कितनी जल्दी घर पहुंच के पहले अपने को सुधारना है, अपनी दिनचर्या को नियमित बनाते हुए समाज में एक नई ऊर्जा के साथ उतारना है। बस यही सब हल्के होकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं योगेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आया हूँ। युग शिल्पी सत्र में शांति कुंज जागृति युग तीर्थ है। इसमें एक निश्चित दिनचर्या के तहत सुबह 4 बजे उठते हैं, माँ का वंदना, फिर 4:30 बजे आरती होता है, उसके पश्चात यज्ञ हवन में जाते हैं। हवन के पश्चात 1926 से प्रज्वलित अखंड ज्योति का दर्शन करते हैं। उसके पश्चात फिर हमारी क्लासें 9 बजे से स्टार्ट होती है। भाषण संभाषण मनुष्य को देव बनाने की टकसाल है। हमारे गुरुदेव का ये था कि हम सुधरेंगे, ये सुधरेगा। प्रणाम, मेरा नाम सिंधा किंजल है। मैं गुजरात के आणंद ज़िले के धुवारन गांव से आई हूँ। मैं शांति कुंज में अक्टूबर महीने के युग शिल्पी शिविर में प्रशिक्षण लेने आई हूँ। इस युग शिल्पी के सत्र में की दिनचर्या सिर्फ युग शिल्पी की नहीं है, यहाँ रहने वाले सभी लोगों की दिनचर्या यही है कि सभी लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, सभी का जागरण 4 बजे हो जाता है। उसके बाद सुबह योगा की क्लास के बाद हम यज्ञ करने जाते हैं। यज्ञ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। यज्ञ से हमें बहुत कुछ मिलता है। यज्ञ करने से यज्ञ की प्रवृत्ति है कि वो सब कुछ संग्रह नहीं करता। यज्ञ उसमें जो सब कुछ डलता है वो सब कुछ सबको वितरित करता है। उसी तरह हमें यज्ञ की तरह बनना चाहिए कि हमारी अंदर संग्रह करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें सबको सब कुछ बांटना चाहिए। वही यहीं आके यज्ञ से हमें ये सब सीखते हैं। फिर हम यहाँ पर शांति कुंज एक जीवंत तीर्थ स्थल है। यहाँ जीवंत जप चलते हैं,
कई वर्षों से पहले की अग्नि स्थापित हुई है और अखंड ज्योत भी है, उसी के दर्शन करते हैं। यज्ञ के बिना हमें भोजन नहीं करना चाहिए, पर सभी लोग हर रोज़ अपने घर में अपने हिसाब से यज्ञ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर एक और भी कार्यक्रम चलाया जाता है बलिवेश्य यज्ञ का। हर एक स्त्री अपने घर में खाना बनाती है, पूरे मन से खाना बनाती है। उसे सभी स्त्रियों ने खाने से पहले उसका थोड़ा सा अंश लेके उसमें थोड़ा घी और गुड़ डालकर अपने चूल्हे पर एक पात्र में रखकर उसमें 7 आहुतियों के साथ सभी देवताओं को याद करते हुए बलिवेश्य यज्ञ करना चाहिए और उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये जो हमने बनाया है वो माताजी भगवान हमें उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारे विचारों हमारी भावनाओं अच्छी रहती है और हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं। युग शिल्पी में जब हम आए तो हमें 2 दिन तो अच्छा नहीं लगा, पर यहाँ के लोग और उनके स्वभाव बहुत अच्छा लगा और यहाँ के सभी लोगों ने अपने परिवार की तरह रखा है हमें। मैं उमाशंकर शर्मा, जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आया हूँ। अभी तक मैंने गुरुजी के विचार साहित्य में पढ़े थे, लेकिन अब मैं युग शिल्पी सत्र के लिए यहाँ पे आया हूँ। 1 महीने में रहकर मैंने जो अनुभव किया यहाँ पे, ये देखा है, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक व्यस्त शेड्यूल रहता है और उसके बाद में यहाँ पे गुरुजी और महामानवों की विचार दीवाल उगलती है। शांत वातावरण में यहाँ पे सभी व्यक्तियों के लिए संस्कार, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी गया था। वहाँ पे जो व्यक्ति बेरोजगार घूमते हैं उनके लिए रोजगार के लिए अगरबत्ती प्रोग्राम चलाया जाता है और गाय का प्रबंधन सिखाया जाता है, कपड़ा उद्योग सिखाया जाता है। जो व्यक्ति मान बेरोजगार घूम रहे हैं वो आदमी चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। एक ही विचार मेरे दिमाग घूमता है। मैंने कभी इतिहास में पढ़ा था कि तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे भारत में, जब भारत का स्वर्णकाल कहलाता था। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ, अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय दोबारा फिर वह व्यवस्था चालू हो रही है और पृथ्वी के और भारत के सभी समस्याओं समाधान देने के लिए यहाँ पे धनवान, पदवान, बुद्धिमान और कलाकार लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, जिससे भारत का उदय काल दोबारा चालू हो सके। और यहाँ पे ये भविष्यवाणी मेरे गुरुजी की निश्चित रूप से सत्य होने वाली है कि आने वाले समय में दुनिया में धनवान नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे कि राजा चले गए, महाराज चले, अंग्रेज चले और जागीरदार चले गए। जब समय का परिवर्तन होता है, संसार में परिवर्तन का नियम है, ये तो सभी लोग जानते हैं, पर कब किस तरह से परिवर्तन होता है वो परिवर्तन का यहाँ पे व्यवस्था चल रही है। जो भी व्यक्ति ये महसूस करते हो कि हम पे कोई साधन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं सकते हैं, ज्ञान यज्ञ यहाँ पे चलाया जा रहा है। मनुष्य में देवत्व उदय किया जा रहा है, जिससे धरती पर स्वर्ग का वातावरण बन सके दोबारा। ये भारत का स्वर्ण काल या उदय काल चल रहा है। मैं सभी देशवासियों से, बुद्धिमान लोगों से, धर्मवान लोगों से यही अपील करता हूँ और मेरे विचार उत्पन्न होते हैं कि पुष्प नहीं दे सकते पंखुड़ी तो दे दो, सर्वस्व नहीं दे सकते अल्पस्व तो हमें दे दो, शीश नहीं दे सकते उंगली तो हमें दे दो, देश की खातिर मांग रहे अपने दोष हमें दे दो। आज बलि तुम बन जाओ, मैं बन जाऊं बामन, भारत भूमि बहुत प्यासी तुम बन जाओ सावन, भारत भूमि ज्ञान की भूमि फिर भी ज्ञान को तरसो, ओ मेरे सावन के बादल तुम झुम झुम के बरसो, तुम झुम झुम के बरसो। मेरा नाम देवी प्रसाद जायसवाल है। मैं यूपी अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। इस समय गुजरात में रहता हूँ सन 2006 से। और 1999 में गायत्री महामंत्र का दीक्षा यहाँ लिया। पहली बार 9 दिवसीय साधना किया था 1999 में। उसके बाद साल में 2 बार 3 बार पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आता हूँ। अब की बार युग शिल्पी सत्र में गुरुदेव की अनुकंपा आशीर्वाद से हमको यहाँ पे युग शिल्पी सत्र करने को मिला है, जिसमें योगा का, संगीत का, प्रवचन देने का और कर्मकांड कराने का सब हमको शिक्षा की जानकारी हुई। और नशा मुक्ति अभियान अभी विजयदशमी के दिन जो चिन्मय भैया पांडे जी ने नियम निकाले हैं, उसमें हम अपना पूरा योगदान दे करके भरूच ज़िले में जितना भी हो सकेगा ये शरीर से गुरुदेव का काम करने के लिए संकल्प लेते हैं। और संकल्प लेके जा रहा हूँ, जितना भी होगा ये जीवन में उतना ही गुरुदेव का काम करने के लिए संकल्पित होके जा रहा हूँ। मैं उमेश विश्वकर्मा महोबा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। पिताजी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तो मैंने जो साधना की और यहाँ के वातावरण में रहकर
गुरुदेव माता जी अखंड दीपक और माता गायत्री की जो साधना से मुझे ऊर्जा मिली, उससे मुझे लगा इस वातावरण में रहकर युग शिल्पी शिविर यहाँ आके किया। तो उसमें हमारे आचार्यों ने हमें सुबह से प्राणायाम, कर्मकांड, ढपली, संगीत और भाषण संभाषण सिखाया। उससे हमें जो शिक्षा मिली तो मुझे आगे अपने समाज में रहकर अपने परिवार में अपने परिवार को, अपने मित्रों को जागरूक करने की जो प्रेरणा मिली, तो मैं यहाँ से यही सीख के जाएंगे हम लोग और समाज में अपना समाज को जागृत करेंगे, हम स्वयं बदलेंगे और अपने घर परिवार को, मित्रों को इस चीज़ के लिए समाज में जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उससे जागरण करने का प्रयास करेंगे। गुरु परिवार को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुंदन पटेल, मैं छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिला से। मैं शांति कुंज पहली बार आया हूँ और शांति कुंज मानो तो धरती पे स्वर्ग, जहाँ गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ऋषियों का तपोस्थल, ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है। मेरे पिताजी, माताजी, दादा दादी ये सब पहले से जुड़े हुए हैं और पिताजी के प्रेरित करने से ही मैं शांति कुंज आया। अब दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए, परिवर्तन हुए। जैसे मैं पहले रौद्र था, गुस्सेल था, यहाँ आने के बाद एकदम शांत हो गया और साधना करने लगा, माला जपने लगा और बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये शांति कुंज जो है एकदम शांत है, वातावरण है, प्रकृति से भरा पड़ा है, गुरुदेव का तपस्थल है और बहुत सारी चीज़ है। और युग शिल्पी सत्र मैं किया, इसमें मेरे को बहुत सारे लाभ हुए, परिवर्तन हुए मेरे जीवन में। जैसे यज्ञ, आरती, योगा, ये सब मैं पहले तो नहीं करता था, अब यहाँ आया तो इस दिनचर्या में ढल गया और करने लगा हूँ। मैं महेश कुमार बरनवाल, उत्तर प्रदेश से, जिला अमेठी। मैं युग शिल्पी में एक मासीय सत्र में आया हूँ और यहाँ के सत्र में सबसे पहले प्रातःकाल 4 बजे उठना और रात्रि 8:30 बजे 9 बजे तक जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं। 4:30 बजे उठ करके स्नान आदि करने के बाद मैं समाधि स्थल पर प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सजल श्रद्धा को प्रणाम करते हुए आरती में गायत्री माता का दर्शन करता हूँ। अखंड दीप जो कि 1926 से प्रज्वलित है, गुरुजी ने प्रज्वलित किया हुआ है, दीप ज्योति का दर्शन करता हूँ। यहाँ का वातावरण इतना सुरम्य है, इतना ऊर्जावान है कि जो भी आ जाता है वो यहाँ का हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसा जो है यहाँ पर हम लोगों को एक मानो एक युग शिल्पी बना रहे हैं, युग सृजेता बना रहे हैं, जो कि समाज में जा कर के अच्छे विचारों का, उनके अच्छे विचारों का विस्तार करना है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।